मैं तुमको बताता हूं कि तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा। अगर तुम्हारा पति किसी और संबंध में है या तुम्हारी पत्नी किसी और के संबंध में है और तुमने दरबारों में भटक लिए हो, तुम परेशान हो गए हो, तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तुमने तमाम तरह की चीजें कर ली, तुमने तमाम तरह की पूजा पाठ कर डाले, अब क्या होगा? कुछ बचा है तुम्हारे करने के लिए? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं छोड़ा है तुमने करने के लिए, और आए दिन तुम कर ही रहे हो। तुम्हारा मन इस तरह की चीजों से भर दिया है लोगों ने कि तुम ये करो तो ये हो जाएगा, तुम वो करो तो वो हो जाएगा। कहीं तुम माता रानी के दरबारों में जा रहे हो, कहीं तुम किसी के दरबारों में जा रहे हो, फलानी चीज चढ़ा दो तुम्हारा परिवार बच जाएगा। कैसे बचेगा? कैसे बचेगा? बचा है तुम्हारा? सबूत तुम हो। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम अगर गए भी हो तो तुम अपनी हालत देख सकते हो। बचा है तुम्हारा परिवार? स्थिति वैसी की वैसी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें अपना परिवार बचाना है तो मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूं, और वो तुम्हारे परिवार को टूटने से बचा सकती है। वो तुम्हारे प्रेम जो छिन्न भिन्न हो गया है उसको पुनः तुम्हारे परिवार में खुशियां भर सकती है। वो चीज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिसकी समस्या लिखी है उसी को उठाया जाए। भैरव धाम सरकार के सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी जो अभी देख रहे हैं वो सिद्ध भैरव धाम सरकार का दिव्य दरबार। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपको घर बैठे भगवान भैरव महाराज के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। अति दुर्लभ दर्शन है, और मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा धाम तुमने दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। सभी की बिगड़ी बनाने वाले, सभी के जीवन में खुशियां भरने वाले, सभी के जीवन को हर्ष और उल्लास से भरने वाले। तुम चाहे देश भर में कहीं भी दरबारों में घूम आते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी जीवन की नई एक किरण भी मौजूद नहीं है। तुम जैसे थे वैसे ही वैसे हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी बदलाव आना नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि परमात्मा तो सदा से विद्यमान है, लेकिन तुम गलत तरीकों से गलत चीजों को प्रमोट करते रहे। तुमने सही चीजों को तवज्जो ही नहीं दी, सही चीजों को महत्व ही नहीं दिया। तुम जरा सोचो, तुम 3 घंटे की फिल्म को, तुम 3 घंटे की मूवी को तुम सच समझ लेते हो, तुम सत्य को कैसे देख पाओगे? सत्य तुमसे सदा दूर रहेगा। तुम 3 घंटे की मूवी को इस तरीके से देखते हो जैसे कि पर्दे पे सचमुच हो रहा है, तुम उससे रिलेट कर जाते हो। वो माया है, सबसे बड़ी माया है। इसीलिए तो मुंबई को माया नगरी कहते हैं। इसीलिए मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। वो सबसे बड़ी माया की दुनिया है, और उस माया की दुनिया से जो कुछ निकलता है वो समाज में परोसा जाता है, और समाज के देखने वाले लोग उसे आत्मसात कर लेते हैं, उसे अपनी जिंदगी में ढाल लेते हैं। उसे मनोरंजन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसमें हम सत्य ढूंढ लेते हैं। गलती यही हो जाती है। ऐसी ही गलतियां हमारे समाज में आज उभर के आ रही हैं, और ये गलतियां आज की नहीं हैं, हजारों वर्षों पुरानी हैं। आज परिवार टूट रहा है, परिवार का दोहन हो रहा है, पति पत्नी के रिश्ते कलंक बने जा रहे हैं,
पति पत्नी के रिश्ते छिन्न भिन्न हुए जा रहे हैं। किसके कारण? ये तुम्हारे रंग रोगन की वजह से, ये तुम्हारी चमक धमक की वजह से। परिवार कभी मॉडर्न नहीं हो सकता, रिश्ते कभी मॉडर्न नहीं हो सकते। दुनिया तुम्हारी मॉडर्न हो सकती है, टेक्नोलॉजी नई आ सकती है, बहुत तरक्की तुम कर सकते हो, वैज्ञानिकता के आधार पे तुम बहुत ऊंचाई छू सकते हो, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में कभी मॉडर्नता नहीं आनी चाहिए। वही सबसे बड़ी वजह बन गई है आज पति और पत्नी इस चीज से इतने दुखी हैं, इस चीज से इतने अलगाव पैदा हो गया है कि उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूरी बढ़ती जा रही है। और इस चीज को वो डेस्टिनी समझ रहे हैं, इस चीज को वो किस्मत समझ रहे हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है। नहीं, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा तुम्हारी किस्मत में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तुमने अपनी किस्मत में अपने हाथों से लिख लिया है। मैं तुमको कारण बताऊंगा। तुम जो स्क्रीन पे देखते रहते हो, मोबाइलों में जो तुम देखते रहते हो, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, तुम हजारों तरह की वीडियो देखते हो, उसमें तरह तरह के नए रंग चमक धमक तुम्हें दिखाई देती है। मन तुम्हारा डोल जाता है, मन तितली की भांति उसके पीछे दौड़ने लगता है। और तुम्हारे घर बैठी हुई स्त्री तुम्हें बेबूज नजर आती है। यह तुम्हारे घर बैठा हुआ पति तुम्हारे लिए आम पति लगता है। तुमने जो मोबाइलों में जो देखे हैं बड़े बड़े मॉडल, तुम्हारा मन उस तरफ आकर्षित हो जाता है। काश ऐसा होना चाहिए था हमारे लिए। और ये जो हमारे घर में बैठा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो आम आदमी है। ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ये इतना हमें आकर्षित नहीं करता है। ये सबसे बड़ा कारण हुआ है हमारे समाज में परिवार को टूटने के लिए। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हम नारे लगा रहे हैं बड़े बड़े, हम इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। हमारे परिवारों की हालत देखो तो तुम्हें रोना आ जाएगा। पति अपनी पत्नी से परेशान है, पत्नी अपने पति से परेशान है, तो दोनों में डिवोर्स की हालतें हो रही हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। क्या कारण है, क्या वजह बन गई है इसमें? और जब कोई परिवार टूटता है तो उस परिवार को बचाने के लिए वो पति वो पत्नी तमाम तरह की चीजें करते हैं। कहीं भी दरबारों में जाते हैं, कहीं भी दरबारों में भटक आते हैं। कोई कहता है कि मुर्गा को चढ़ा दो तो तुम्हारा परिवार बच जाएगा, कोई कहता है कि बकरे को चढ़ा दो तो तुम्हारा परिवार में शांति आ जाएगी। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे परिवार में प्रेम की कमी है और किसी की जान लेकर तुम्हारा परिवार बचेगा? कभी नहीं बचने वाला। वो निर्दोष की क्या गलती है जिसकी तुम बलि चढ़ा रहे हो? या तुम हजारों रुपया दरबारों में चढ़ा रहे हो? यह तुम्हें अनर्गल बकवास से भरा जा रहा है कि इस तरह की चीजें करो, इस तरह की चीजें करो, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं इन सभी तरह की चीजों से तुम्हारा परिवार कभी नहीं बचने वाला। परिवार बचेगा परमात्मा की कृपा से, परिवार बचेगा प्रेम से। प्रेम हमारे जीवन से विदा हो गया है तो क्या होगा? परिवार टूटेगा। पति पत्नी कलह से भरेंगे, और पति पत्नी कलह से भरेंगे तो उस कलह में जो जीवन पैदा होगा, जो जीवन पलेगा, वो निश्चित ही है वो कोई महान आत्मा नहीं हो सकता। वो तुम्हारी तरह ही कलह करेगा, तो तुम्हारी तरह ही उसका जीवन विडंबनाओं से भर जाएगा। और फिर तुम दुहाइयां दोगे कि परमात्मा ने जोड़ी ठीक नहीं बनाई।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं ये वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। और मैं तुमसे एक बात और कहूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस तरह की चीज, इस तरह की वीडियो तुमने कभी नहीं देखी होगी। मैं तुमको बताता हूं कि तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा। अगर तुम्हारा पति किसी और संबंध में है या तुम्हारी पत्नी किसी और के संबंध में है और तुमने दरबारों में भटक लिए हो, तुम परेशान हो गए हो, तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तुमने तमाम तरह की चीजें कर ली, तुमने तमाम तरह की पूजा पाठ कर डाले, अब क्या होगा? कुछ बचा है तुम्हारे करने के लिए? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं छोड़ा है तुमने करने के लिए। और आए दिन तुम कर ही रहे हो। तुम्हारा मन इस तरह की चीजों से भर दिया है लोगों ने कि तुम ये करो तो ये हो जाएगा, तुम वो करो तो वो हो जाएगा। कहीं तुम माता रानी के दरबारों में जा रहे हो, कहीं तुम किसी के दरबारों में जा रहे हो, फलानी चीज चढ़ा दो तुम्हारा परिवार बच जाएगा। कैसे बचेगा? कैसे बचेगा? बचा है तुम्हारा? सबूत तुम हो। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम अगर गए भी हो तो तुम अपनी हालत देख सकते हो। बचा है तुम्हारा परिवार? स्थिति वैसी की वैसी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें अपना परिवार बचाना है, अगर इस परिवार को बचाना है, परिवार बचेगा तो ये देश बचेगा, तो ये समाज बचेगा। दंपति बचेंगे तो ये समाज बचेगा। वरना इस समाज में इतनी बुराइयां फैल जाएं, उसको समेटना बहुत भारी पड़ेगा। समेटी नहीं जा सकती। मैं इस तरह की चीजें आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं इस तरह की बातें आपसे क्यों कर रहा हूं? मैं आए दिन इस तरह की चीजों को देख रहा हूं और मैं बहुत सालों से देख रहा हूं। मैं कईयों भक्तों के घरों में ठहरता हूं। मैंने देखा है, कोई कहता है कि महाराज हमारी 2 वर्ष पहले शादी हुई है, लेकिन 2 वर्ष जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन हमें ऐसा लग रहा था कि ये घर स्वर्ग बन गया है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि ये घर नर्क से बदतर है। यहां वो खुशी, यहां वो प्रेम कहीं भी नहीं है। जो शादी में जो रिश्तेदार आए हुए थे, जो माहौल बना था, वो कभी का विदा हो गया है। अब उन रिश्तेदारों को कोई भी लेना देना नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। वो तो सिर्फ खाने पीने के लिए आए थे, वो तुम्हारे जीवन में कहीं भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे परिवार को तोड़ने के लिए जरूर मौजूद हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे परिवार को बसाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होगा। अगर तुम्हारा पति किसी और स्त्री के संबंध में, किसी और स्त्री के प्रेम में पड़ गया है और आदमी के प्रेम में पड़ गई है, तो मैं तुमसे कहता हूं यकीन से, ये भैरव धाम सरकार का दरबार है। यहां मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं बातें बहुत कम बोलता हूं। मुझे बोलने की आदत थोड़ी कम है, मैं बोलता कम हूं। और आप अच्छे से समझते हैं, जो बोलता कम है वो करता ज्यादा है। तो मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूं और वो तुम्हारे परिवार को टूटने से बचा सकती है। वो तुम्हारे प्रेम जो छिन्न भिन्न हो गया है उसको पुनः पूरी तरह से फिर से उसी तरह से तुम्हारे परिवार में खुशियां भर सकती है। वो चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे न तुमसे कोई बलि चढ़वानी है, न मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि मैं किसी निर्जीव की बलि चढ़वाता। और पहली तो बात यह है, कोई भी सच्चा साधक वो चींटी नहीं मार सकता तो बलि का खाक चढ़ाएगा। ये सब हमारे मन की मनगढ़ंत बातें। कोई भी भगवान, कोई भी किसी निर्जीव की हत्या नहीं कर सकता, वो कभी पसंद नहीं करेगा।
हमारे हिंदू धर्म में इस तरह की चीजें कभी भी नहीं की जा सकी हैं, लेकिन कुछ अपने स्वार्थ के लिए ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इस तरह की चीजों में माता बहनें फंस गई और उनको लगा, और किसी को भी लगेगा कि हमारा अगर परिवार को बचाना है तो इस तरह की चीजों को कर देना चाहिए, कोई भी बड़ी बात नहीं, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इस तरह की चीजों से तुम्हारा परिवार बचा। कितना परिवार बचा लिए है तुमने? अगर तुम्हारा पति किसी पत्नी के, किसी भी स्त्री के, पराई स्त्री के संबंध में पड़ गया है, अगर तुम्हारी पत्नी किसी भी पराये मर्द के संबंध में पड़ गई है, तो मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। उस चीज को ले जाकर तुम 11 दिन तक उस चीज को करना, और मैं तुमसे यकीन से कह सकता हूं कि 12वें दिन तुम ये कहोगे कि ये चमत्कार हो गया है हमारे जीवन में, ये कैसे संभव हो पाया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ये भैरव धाम सरकार का दिव्य दरबार है, यहां कुछ भी संभव हो सकता है। तो अगर तुम इस तरह की चीजों को समझना चाहते हो, इस तरह की चीजों को करना चाहते हो, तुम्हारे लिए दरबार के पट खुले हुए। मैं देश भर की माता बहनों को कह रहा हूं, मैं तमाम लड़कियों को कह रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले समय में वो भी इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरेंगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की चीजों में पड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम एक बार बाबा दरबार में चले आना, और यहां से मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। वो चीज ले जाकर, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, तो तुम यहां जब उपस्थित होगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उस तरह की पूरी विधि में तुम्हें बताऊंगा, उस तरह की चीजों को तुम करना मात्र 11 दिन तक, और तुम पाओगे कि जो रिश्ता, जिस रिश्ते की डोरी बिल्कुल टूटने वाली थी, वो फिर से जुड़ गई है। और वैसे भी कहा जाता है प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक होता है, पल भर में टूट जाता है। वो रिश्ते को जोड़ने के लिए आए दिन देश में हम तमाम तरह की कथाओं को सुनते हैं। हम देश भर में शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। तमाम स्त्रियों ने, तमाम पुरुषों ने शिव महापुराण की कथा को सुना होगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपने भी सुना होगा, मैं आपसे कह रहा हूं। शिव महापुराण की कथा, अगर हम महाकाल को, अगर हम भगवान शंकर को देखेंगे, तो तुम कह सकते हो, तो तुम उनके जीवन से क्या सीख पाओ? उनके जीवन से तुम क्या सीख पाए हो अभी तक? तुम शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, तुम बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम धतूरा चढ़ा रहे हो, लेकिन तुम भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रेम को नहीं जानते। तुम जरा सा भी उनके प्रेम को नहीं देख पाए कि उन दोनों में कितना प्रेम है, कितना अटूट प्रेम है कि संसार का निर्माण किया है, और तुम्हें ऐसी चीजों में उलझा दिया गया है। करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, करते रहो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तुम आराम से कर सकते हो, बहुत अच्छा भी है, लेकिन तुम भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रेम को अगर जरा सा भी देख लो, अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार लो, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इतना अटूट प्रेम है उनमें। तो जो मुझे कहना था वो मैंने तुमसे कह दिया है। बाकी तुम बहुत समझदार हो, तुम इन चीजों को कर सकते हो। मैं तुम्हें यहां से एक चीज दे सकता हूं, बाबा के दरबार से, बाबा की आज्ञा से। तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो बचा लो, तुम्हें अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाना है तो बचा लो, पर नहीं तो जिंदगी भर की कहानी है।
ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे कही। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये बातें बहुत अच्छी लगी हों। इससे मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आपको इस तरह की चीज़ें जाननी हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे भेज सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे भेज दें। और बहुत हितकर होगा कि आप बाबा के धाम पर दर्शन करने के लिए आए, तो मैं आपको यहाँ से कोई चीज़ आपको मैं दूँ बाबा की आज्ञा से, बाबा के चरणों से, और उस तरह की चीज़ों को आप करें तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में पुनः फिर से वैसी ही खुशियाँ लौट आएंगी। अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार। और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी बहुत खुश रहें और बाबा के दर्शन करने के लिए ज़रूर आए।